हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और यहाँ पर हम लोग कौन कौन से अलग अलग तरह की एफिशिएंसीज पढ़ते हैं। क्या यहाँ पर बेसिक टर्म्स है जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक इम्पेलर दिया जाता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में कोई इम्पेलर्स की जरूरत नहीं है, रोटेटिंग आपका वहां पर कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ अगर इम्पेलर दे रहे हैं तो ऑफकोर्स इम्पेलर के लिए केसिंग भी दी जाती है और दो अलग अलग तरह की पाइप्स भी दी जाती हैं। तो चलिए पहले डायग्राम को समझते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। खैर सबसे पहले यहाँ पर मैं मान लेता हूँ दैट देयर इज अ वर्टिकल पाइप, और ये वर्टिकल पाइप खैर थोड़ी सी छोटी बना देता हूँ। ये वर्टिकल पाइप मैं बना देता हूँ। यहाँ पर ये वर्टिकल पाइप से ऑफ कोर्स बेंड दिया गया है अगर, और यहाँ मैंने दे दिया हमारा पंप। ये पंप है और ये पंप के एंड में यहाँ पर हमने एक और पाइप दे दी है। ठीक है, ये पंप के एंड पर हमने एक और पाइप दी है और उसके बाद फिर यहाँ पर एक टैंक दिया है। ये टैंक हमारा डिलीवरी टैंक है जिसके अंदर हमें लिक्विड को स्टोर करना है। ठीक है, और इधर नीचे एक और बड़ा टैंक होगा, नीचे एक बड़ा टैंक होगा, लाइक दिस इज अ लिक्विड लेवल इन दिस पर्टिकुलर टैंक, और इस टैंक में यहाँ पर लिक्विड लेवल देखने को मिलता है इधर है। ठीक है, कुछ तो डूबा हुआ होगा पोर्शन। सो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एंड में इधर स्ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेनर क्यों प्रोवाइड करते हैं इस एंड पर? तो इसका काम है कि भाई जो भी डर्ट पार्टिकल्स है वो हमारे पंप के अंदर ना आए, उसको छान लिया जाए पहले ही। तो यहाँ पर एक जाली जैसी लगा दी जाती है एंट्री पर ही। अब ये हमारा पंप है, लेकिन पंप में भी अगर मैं बात करता हूँ, पहले यहाँ पर सेंटर में होगा आई, फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से ब्लेड्स होंगी। ये ब्लेड्स के बाद यहाँ पर देखोगे आप, तो ये ब्लेड्स को हो सकता है आप लोग इस तरह से क्लोज कर दो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है। इसके अलावा अभी और आगे बात करें तो यहाँ पर हो सकता है इधर आपने यहाँ एक वॉल भी दिया हो। वॉल कुछ इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, ये वॉल किसके लिए दिया जाता है कि पानी सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करे, नीचे की तरफ ना आए। सो देखते हैं यहाँ पर, चलिए नाम सारे, सबसे पहले स्ट्रेनर है। तो चलिए मैं कंपोनेंट्स को अगर लिस्ट ही कर रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिस्ट कर देता हूँ। पहला नाम क्या है, दैट स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का काम क्या था, टू फिल्टर आउट डर्ट पार्टिकल्स, डर्ट और सेडिमेंट पार्टिकल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, नीचे एक वॉल दिया है। इसी वॉल को हम लोग बोल देते हैं एज द फुट वॉल, और दैट इज ऑल्सो नोन एज नो रिटर्न वॉल। इसका काम क्या होता है, इट allows flow in one direction only, देखिए यहां पर फ्लो सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में हो, नीचे के डायरेक्शन में ना हो। तो ये जो अभी यहां पर मैंने दिखाया है, दिस इज योर फुट वॉल। ठीक है, उसका फिर ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन दिख रहा है हमारा, इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं एज द सक्शन फ्लेंज। इसको हम लोग बोलते हैं एज द सक्शन फ्लेंज। और ये पूरी की पूरी जो पाइप दिख रही है, ये पूरी पाइप को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एज द सक्शन पाइप। दिस इज योर सक्शन पाइप। ऑफ कोर्स सक्शन पाइप भी यहां पर हमारा एक कंपोनेंट हो जाएगा। लिखना चाहे तो पॉइंट वाइज ऑफ कोर्स आप बढ़ा सकते हो। थर्ड वन इज सक्शन पाइप। सक्शन पाइप का काम क्या है, इट कैरीज लिक्विड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सम्प लेवल टू द पंप, चलिए इधर लिख देता हूं, टू द
पंप। ठीक है, वहीं इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट यहां पर तो क्या मिलेगा, दैट इज आई पीस ऑफ पंप। ये क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ इम्पेलर। ठीक है, खैर लेकिन ये सेंटर का कोई यहां पर खास मतलब नहीं है। सेंटर मतलब सिंपली रोटेशन करवाना है तो उसके लिए एक सेंटर जरूर होगा। इस सेंटर को क्या बोल देते हैं, एज द आई पीस। कलर अलग कर देता हूं। सो इस सेंटर को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज आई पीस और आई ऑफ इम्पेलर। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये जो ब्लेड्स दी हुई है, हम लोग इन्हीं ब्लेड्स पे जिसपे वाटर वर्क करता है या फिर जहां से वाटर पे वर्क किया जा रहा है, पंप के केस में वाटर पे वर्क किया जाता है इनसे, तो ऑफ कोर्स इन पर्टिकुलर ब्लेड्स को हम लोग बोलते थे टरबाइंस में रनर और इधर हम लोग बुलाते हैं एज इम्पेलर। ठीक है, तो जो सीरीज ऑफ वेन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, टरबाइंस में जस्ट उल्टा काम होता था। टरबाइंस में क्या होता था हमारा कि ऑलरेडी पानी के पास एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफर होती थी टू द वेन्स और द सीरीज ऑफ वेन्स। तो वहां जो सीरीज ऑफ वेन्स यूज करते थे हम लोग, दैट वर नोन एज रनर। वेयर एज पंप्स के केस में क्या होता है, हम लोग को यहाँ पर पावर सप्लाई करते हैं इस इम्पेलर पे, इन सीरीज ऑफ वेन्स पर पहले शाफ्ट पावर दी जाती है, वो शाफ्ट पावर से इम्पेलर पावर वाटर पे या फिर लिक्विड पे ट्रांसफर होता है। सो यहां हम लोग देखते हैं कि ये जो सीरीज ऑफ वेन्स है इनको क्या बुलाया जाता है, एज इम्पेलर। ठीक है, सो व्हाट इज इम्पेलर, इम्पेलर इज नथिंग बट दैट इज, इम्पेलर इज क्या है ये, इट इज द सीरीज ऑफ वेन्स which rotate and work on water to lift it or to impart energy। ठीक है, तो जो सीरीज ऑफ वेन्स है जिससे हम लोग वाटर पे एनर्जी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एज द इम्पेलर। वेयर एज वो सीरीज ऑफ वेन्स जिस पर वाटर की एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज द रनर्स। रनर यूज करते हैं टरबाइंस में, जबकि इम्पेलर्स यूज करते हो आप पंप्स में। ठीक है, तो ये तो इम्पेलर की डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर मैं इम्पेलर की भी बातें करूं यहां पर, तो ऑफकोर्स इम्पेलर को कवर करने के लिए यहां पर हम लोग देते हैं केसिंग। केसिंग के पहले यहां पर बता देता हूं आपको कि ये जो इम्पेलर है, इम्पेलर भी टोटल 3 तरह का दिया जाता था, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि क्लोज्ड इम्पेलर क्या है। तो क्लोज्ड इम्पेलर एक ऐसा इम्पेलर है जिसको आप दोनों ही तरफ से कवर करते हो। सो इट इज कवर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। इम्पेलर को दोनों ही साइड से आप कवर कर देते हो। अगर कवर कर रहे हो तो ऑफकोर्स क्लोज बोला जाएगा। कब यूज करते हैं, यूज टू वर्क ऑन प्योर लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कोई डर्ट पार्टिकल्स नहीं है, सेडिमेंट पार्टिकल्स नहीं है। जबकि सेकेंड वन इज द सेमी ओपन इम्पेलर। सेमी ओपन impeller. So this is actually closed only from back। ये आगे से ओपन रहता है, पीछे की तरफ से क्लोज रखा जाता है। किसके लिए यूज करते हैं, फॉर लिक्विड विद सम impurities। बट अगर पानी बहुत ज़्यादा गंदा है या लिक्विड बहुत ज़्यादा गंदा है तब वहाँ पर यूज़ करते हो क्या, दैट इज़ योर ओपन इम्पेलर। दैट इज ओपन इम्पेलर। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर सीवेज। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए पेपर पल्प इंडस्ट्री है, अगर पेपर पल्प को ही अगर मान लीजिए मेरे को करना है यहाँ पर, या फिर अधिकतर जो इंडस्ट्रीज है उनमें जो भी लिक्विड होता है उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उनके लिए आप लोग ये यूज कर लेते हो ओपन इम्पेलर। ठीक है, वहीं इसी के अलावा नेक्स्ट बात आ जाती है, नेक्स्ट जो यहाँ पर
हमारा कंपोनेंट है दैट इज योर केसिंग। अब देखिए केसिंग क्या होती है। सो केसिंग इज द कवर which is provided on impeller। इम्पेलर को कवर करने के लिए जो हम लोग केसिंग दे रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। तो देखेंगे यहां पर केसिंग कहां दिख रही है, तो दिस इज द केसिंग, दिस इज केसिंग। ठीक है, तो अब केसिंग की ही बात करें हम लोग, तो केसिंग भी अलग अलग तरह की हो सकती है। कितने तरह की होती है वो भी सुन लेते हैं। सो केसिंग के टाइप्स है, पहला टाइप है इज द वॉल्यूट केसिंग। वॉल्यूट केसिंग क्या होती है वो भी सुन लेते हैं। देखिए यहां पर ये आईपीस मान लेते हैं, ये हमारे इम्पेलर की वेन्स। ठीक है, अब इसको घूमेगा तो ऑफ कोर्स उसके लिए एक सर्कुलर पाथ बनेगा। वो सर्कुलर पाथ में यहाँ पर पहले ही बना कर दिखा देता हूँ दैट दिस इज द सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लग रहा मेरे को सर्कुलर है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। सो लेट दिस इज योर सर्कुलर पाथ। ठीक है, लेकिन ये जो सर्कुलर पाथ है इसके अलावा हम लोग जो सराउंडिंग में यहाँ पर केसिंग दे रहे हैं वो केसिंग कैसी होगी, तो सुनना यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। कुछ इस तरह का केसिंग बनता है। केसिंग में ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर कि इधर एरिया ऑफ फ्लो क्या है, कम है। धीरे 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 एरिया ऑफ फ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे पानी या लिक्विड हमारा डिलीवरी पाइप की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट एरिया ऑफ फ्लो इज इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, दैट इज टू मेंटेन द वेलोसिटी with increase in discharge। यही सेम ऐसी ही हम लोगों ने केसिंग देखी थी फॉर द फ्रांसिस टर्बाइन, भी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ऑफ कोर्स टर्बाइन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वहां पर यही इसी तरह की केसिंग हमने देखी थी एंड दैट इज नोन एज योर वॉल्यूट केसिंग। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने इसको कवर नहीं किया है, जिसको ये जो इम्पेलर है इसको कवर नहीं किया है हमने यहाँ पर। लेकिन सेकंड टाइप का जो यहाँ पर केसिंग दिया जा सकता है दैट इज, सेकंड टाइप की जो केसिंग है दैट इज योर वॉर्टेक्स केसिंग विद वॉल्यूट इम्पेलर। क्या मतलब है इसका, देखेंगे हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर डायग्राम वापस से बना के दिखा रहा हूं आपको। लाइक दिस इज योर आई पीस, ये हमारा इम्पेलर की वेन्स। ठीक है। अच्छा, इसको घूमने का इसका एक जो राउंड पाथ है उसको भी बना ही देता हूं। चलिए ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा वाले पोर्शन को हटा देता हूं। ये जो हमारा राउंड पाथ है इसके सराउंडिंग में हम लोग जब पानी यहां से बाहर निकलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और केसिंग दे देंगे। एक यहाँ पर इस तरह का केसिंग दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर सर्कुलर केसिंग। लेकिन ये सर्कुलर केसिंग एक्चुअली रखी जाती है किसके अंदर, हमारी वॉल्यूट केसिंग में। तो वॉल्यूट केसिंग की अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो क्या करा हमने, यहाँ पर एक सर्कुलर केसिंग दे दी और सर्कुलर केसिंग के बाहर हमने जो केसिंग दी है ये जो है ये वॉल्यूट है, मतलब जिसमें यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें फायदा क्या है, तो देखेंगे ये जो पर्टिकुलर क्लोज है, इधर से फ्लो इधर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू द कवर प्रोवाइडेड along the impeller pressure energy increases due to decrease in kinetic energy।
यहाँ पर जो कवरिंग दी है मैंने, कवरिंग का फायदा क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है इसके कारण, लेकिन प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब प्रेशर एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके कारण क्या है कि इसके कारण इसका जो एफिशिएंसी है इज हाई देन सिंपल वॉल्यूट केसिंग, देन सिंपल वॉल्यूट केसिंग। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड तरह की जो केसिंग दे रहे हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट दैट इज द केसिंग विद गाइड वेन्स। केसिंग विद गाइड वेन्स। अब ये गाइड वेन्स के साथ अगर केसिंग दे रहे हैं तो क्या मतलब है इसका, वो भी सुन लेते हैं। कि हमारा सबसे पहले तो मान लेते हैं दिस इज योर आईपीस। आईपीस के सराउंडिंग में आपने क्या दे दिया, ये आपका इम्पलर की वेन्स। इम्पलर की वेन्स का जो यहाँ पर सर्कुलर पाथ है वो मान लेता हूँ ये है। ठीक है, अब इसके सराउंडिंग में आप क्या करोगे, यहाँ पर ये इस तरह से और वेन्स भी दे दी। ये जो वेन्स है इनका काम क्या है कि पानी जब बाहर निकलेगा उसको डायरेक्ट करना। इन्हीं वेन्स का यूज भी हमने देखा था। इन वेन्स का यूज कहाँ देखा था हमने, टरबाइंस में। और इन्हीं वेन्स को हम लोग क्या बुलाते थे, एज द गाइड वेन्स, याद है। सो दीज आर द गाइड वेन्स। गाइड वेन्स, ठीक है। तो दिस इज योर इम्पेलर। और इसके बाद आप देते हो यहां पर केसिंग। तो केसिंग दी है, मान लेते हैं ये रही, ठीक है। तो ये केसिंग दे दी आपने फाइनली। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टाइप की केसिंग है इसमें आप देखेंगे तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, लेकिन एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर गाइड वेन्स। इसीलिए हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो सेकेंड टाइप का जो केसिंग था उसको प्रेफर करते हैं। इसमें भी ऑफकोर्स दीज गाइड वेन्स decrease the kinetic energy to increase pressure energy, but losses are also high. Hence generally हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, hence second type of casing। second type मतलब कौन सी थी, यहां पर vortex with volute। vortex with volute is generally more preferred। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीन तरह की तो मैंने केसिंग्स बताई है जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से कौन से को ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, डिफरेंस क्या है तीनों में, ये आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है कभी आपको डायरेक्टली इन्हीं के ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव या फिर कन्वेंशनल एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाए। अभी खैर फिलहाल देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दैट इज योर, देखेंगे डायग्राम कहाँ है हमारा, ये हो गया केसिंग के बारे में। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर पाइप दी है दिस इज नोन एज डिलीवरी पाइप। तो डिलीवरी पाइप का काम क्या है, यहाँ पर सिंपली आप लोग बोल सकते हैं कि भाई पानी को डिलीवर करना है, जो भी पंप है पंप से लेकर डिलीवरी टैंक तक पानी को पहुंचाना है। तो दिस इज योर डिलीवरी टैंक। कोई बहुत ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट रोल्स नहीं है, हाँ इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। वो कहाँ पड़ता है वो मैं बताऊंगा कि भाई ये इसकी जो लेंथ है इसका इफेक्ट क्या है। डिलीवरी पाइप की लेंथ का भी इफेक्ट होता है, लेकिन डिलीवरी पाइप होती क्या है, कितने अलग अलग तरह की होती है, ऐसे में कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। बिकॉज पाइप है, सिंपली पाइप देना है आप लोगों को। पाइप आपका ऊपर की तरफ पानी को लेकर जाएगा, या फिर जो पंप्ड वाटर है हॉरिजॉन्टली भी लेकर जाया जा सकता है। सो वो होती है सिंपली डिलीवरी पाइप। यहाँ पर अगर नाम लिखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स नाम में हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो थर्ड वन इज द, थर्ड है या फिर पता नहीं कौन सा नंबर है यहाँ पर। सो दिस इज योर इम्पेलर। इम्पेलर के बारे में ही पढ़ रहे थे, फिफ्थ हो गया था। सिक्स्थ आ गया था केसिंग, एंड द सेवंथ वन इज, सेवंथ इधर ही लिख देता हूं, दैट इज डिलीवरी पाइप। ठीक है, तो ये डिलीवरी पाइप है और डिलीवरी पाइप का काम क्या है, पानी को डिलीवर करना फ्रॉम द पंप। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स की, क्योंकि ये तो हमने बात करी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द पंप।
इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या पढ़नी होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले हम लोग को एक बार डायग्राम बनाकर दिखना पड़ेगा। डायग्राम में थोड़ा सा शॉर्ट में बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है। और यहां से हमने पानी पंप किया डायरेक्ट, ये संप, ठीक है। ये हमारा इम्पेलर की आई और ये हमारा डिलीवरी, ठीक है। तो इधर मैं मान लेता हूँ v²/2g का यहाँ पर कुछ काइनेटिक हेड बच गया है डिलीवरी पर। अच्छा, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है i तक, उसको मैं बोल देता हूँ एज hs, जबकि इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर hd। hs क्या है, hd क्या है, इन्हीं के बारे में बताना है मेरे को आप लोगों को। और एक और टर्म है यहाँ पर, उसके बारे में बताता हूँ। सो ये टोटल दोनों को ऐड कर दें तो दैट इज कैपिटल H, ठीक है। तो पहली जो टर्म है यहाँ पर हम लोगों को पढ़नी है दैट इज अबाउट द स्टैटिक भी नहीं बल्कि स्टैटिक के पहले हम लोगों को पढ़ना चाहिए सक्शन हेड। सक्शन हेड किस किस के बीच में डिस्टेंस है, तो वो ध्यान रखना, आई पीस और हमारा संप के वाटर लेवल के बीच में डिस्टेंस है, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं बाय एचएस। डायग्राम में दिख रहा है, तो इसके लिए बारे में एक या दो सेंटेंस तो आप खुद भी लिख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम को याद रख लेंगे। सेकेंड वन इज द डिलीवरी हेड। अब ये डिलीवरी हेड क्या है, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है, देखो डायग्राम में एच डी करके लिखा हुआ है। एच डी क्या है, तो आई पीस से लेकर डिलीवरी पाइप कहाँ तक जा रही है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को बोल देते हो आप एज द डिलीवरी हेड। सेकेंड वन जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग दैट इज अबाउट द स्टैटिक हेड। तो देखेंगे स्टैटिक हेड क्या है। स्टैटिक हेड इज नथिंग बट दैट इज द टोटल डिस्टेंस with which liquid is lifted. So HS plus HD को हम लोग बोल देते हैं as the static head. तो that is equals to nothing but that is equals to capital H. चौथा जो यहाँ पर head है that is your manometric head. Manometric head क्या है? Manometric head is the total head imparted to by impeller to water or any liquid। तो जो भी हमारा इम्पेलर है वो पानी पर कितना हेड दे रहा है इसके बारे में बताता है हमें मैनोमेट्रिक हेड। लेकिन यहाँ पर देखेंगे मैनोमेट्रिक हेड को हम लोग डिनोट करते हैं बाय एच मैन या फिर एच मैनो भी लिखते कई बार। सो देखिए ये जो मैनोमेट्रिक हेड है ये तो वो हेड है जो कि हमारे पंप ने पानी को दिया है। लेकिन यहाँ पर जो पंप के लॉसेस है रहे, पंप के अंदर इम्पेलर में जो लॉसेस हो रहे हैं उसको भी ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पंप ने दिया जरूर लेकिन पंप ने ही वो लॉसेस भी करवा दिए। इसीलिए जब हम लोग यहाँ पर मैनोमेट्रिक हेड को कैलकुलेट करेंगे तो मैनोमेट्रिक हेड इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एज इम्पेलर पावर। इम्पेलर पावर क्या है? इम्पेलर पावर इज नथिंग बट दैट इज द पावर सप्लाइड बाय इम्पेलर टू द वाटर माइनस हेड लॉसेस इन पंप। देखिए इसी को अगर मैं इलाबरेट करके लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं दैट मैनोमेट्रिक हेड इज इक्वल्स टू, मैनोमेट्रिक हेड विल बी इक्वल्स टू इम्पेलर पावर की बात करें अगर तो इम्पेलर पावर जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि टरबाइंस में होता था रनर, वैसे ही यहाँ पर होता है इम्पेलर। रनर पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था इन द फ्रांसिस टरबाइन दैट वाज VW1U1 प्लस और माइनस VW2U2। यहाँ पर अगर बात करें फ्लो एकदम अपोजिट होता है एज दैट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। एग्जैक्टली समझोगे आप जब मैं आपको वेलोसिटी ट्रायंगल बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन जिस तरह से फ्रांसिस टरबाइन में होता था VW20, यहाँ पर होता है VW10। एग्जैक्टली VW1 कैसे जीरो हो रहा है वेलोसिटी ट्रायंगल बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन अगर हम लोग वही सेम फॉर्मूले को यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप लोग देखोगे दैट इम्पेलर पावर इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू VW2U2 इनटू रो क्यू। लेकिन देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हेड की, तो हेड क्या होता है यहाँ पर पावर अपॉन वेट करना पड़ेगा और वेट ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू रो क्यू इनटू जी। अच्छा ये तो हो गया इम्पेलर पावर।
पर यूनिट वेट माइनस यहाँ पर हेड लॉसेस, देखोगे आप हेड लॉसेस इन द इम्पेलर एंड हेड लॉसेस इन द पंप, इनको भी आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो लॉसेस है ये पंप में ही हो जाते हैं, ये पंप ने ही किए हैं, इसीलिए हम लोग को नेट इफेक्टिव वो हेड निकालना पड़ेगा जो कि पंप यहाँ पर दे रहा है पानी को। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, इसी को सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं VW2 इंटू U2 बाय G माइनस हेड लॉस इन द इम्पेलर माइनस हेड लॉस इन द पंप। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये एक फॉर्मूला बन जाता है फॉर अवर मैनोमेट्रिक हेड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट कि किस तरह से ये मैनोमेट्रिक हेड को लिखा जाए। तो उसके लिए दूसरा तरीका है कि अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक हेड के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो देखेंगे स्टैटिक हेड हम लोग को दिखता है कि ये पानी पहले इधर क्या था, स्टेशनरी था, इधर से इधर उठाया गया, फिर इधर से इधर उठाया गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो उठाया है वो वही वर्क है जो कि हमारे इम्पेलर ने पानी पर किया है। लेकिन इसी के अलावा ये पंप ने यहाँ पर जो हेड लॉसेस हमारे सेक्शन पाइप में हो रहे थे उसको भी ओवरकम करवाया, और यहाँ जो डिलीवरी पाइप है इसके अंदर जो हेड लॉसेस हुए उसको भी ओवरकम करवाया। सो ऑफ कोर्स उन दोनों को ओवरकम करवाया है, इसीलिए मैनोमेट्रिक हेड जब आप लिखोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा HS और HD तो है ही जो कि पंप ने दिए हैं यहाँ पर पानी को, बट इसके अलावा पंप ने यहाँ पर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप प्लस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन डिलीवरी पाइप, इनको भी ओवरकम करने के लिए पावर दिया हमारे पानी को। और साथ ही साथ एट द एंड हम लोग चेक करें यहाँ पर तो डिलीवरी के एंड पर यहाँ पर पंप ने इसको एक काइनेटिक हेड भी छोड़ा है। ये काइनेटिक हेड दिख रहा है V²/2G, इसलिए ये भी यहाँ पर पंप ने ही दिया है टू द वाटर। तो इन सभी को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा एज द मैनोमेट्रिक हेड। ये तो दूसरा तरीका है। सिमिलरली तीसरा तरीका मैनोमेट्रिक हेड को लिखने का ये भी हो सकता है कि मैं डायरेक्टली बर्नौलीज इक्वेशन लगा लूं और चेक कर लूं दैट व्हाट इज द हेड डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट। ऑफ कोर्स आउटलेट ऑफ द पंप पे क्या होगा, हेड ओवरऑल ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, इसीलिए आउटलेट पे अगर तीन तरह की एनर्जीज का समीशन करता हूं तो P आउटलेट बाय रो जी प्लस V आउटलेट²/2G प्लस Z आउटलेट माइनस इनलेट की बात करेंगे तो P इनलेट बाय रो जी प्लस V इनलेट²/2G प्लस Z इनलेट, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे आप तो ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पर भी अगेन मैनोमेट्रिक हेड की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली बाय और बर्नौलीज इक्वेशन एट द इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द और इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द पंप। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम लोग मैनोमेट्रिक हेड की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों में से तीनों की तीनों ही याद रखने होंगे आपको, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है एग्जाम में आपको कब कौन सी कैसी वैल्यूज दी गई हो, इसीलिए तीनों ही फॉर्मूलेज याद रखोगे आप। और चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर को इधर ही एंड करता हूँ। एक और पार्ट बाकी है कि जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर हेड्स पढ़े हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ अलग अलग तरह के लॉसेज होते हैं और इन्हीं लॉसेस में के बीच में हम लोग अलग अलग स्टेजेस के लिए एफिशिएंसीज भी कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर पंप। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसीज फॉर अ पर्टिकुलर पंप, इनके बारे में मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने के लिए। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।